नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागेला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की प्रदेश की फटाफट खबरों पर। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज भारी बारिश के आसार। महिला की हत्या का किच्छा पुलिस ने किया खुलासा। हत्या का आरोपी प्रेम युगल गिरफ्तार। आकांक्षी जनपद एवं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम का किया आयोजन। बीडीसी बैठक में छाए रहे सड़क, पानी और शिक्षा के मुद्दे। चलते ट्रक में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाजपा ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। जर्जर हालत में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनेडी का भवन, नौनिहालों व अध्यापकों को भारी खतरा। मूसलाधार बारिश से टनकपुर चंपावत एनएच बंद, पुलिस ने किया ट्रैफिक डायवर्ट। स्वास्थ्य शिविर में हुई लोगों की निःशुल्क जांचें। हल्द्वानी में बरसात में हुए नुकसान पर डीएम के निर्देश पर कार्य शुरू। हल्द्वानी में बारिश से बनी मुसीबत। बीजेपी करेगी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। सांसद ने किया धसी हुई सड़क का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज भारी बारिश के आसार हैं। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कुमाऊं में बिजली चमकने और तेज गर्जना के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जिले में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। किच्छा में 4 दिन पूर्व हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किच्छा पुलिस ने आरोपी युवती एवं उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए जेवर एवं नगदी बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई सोने की चेन, अंगूठी तथा चोरी किए गए 1400 रुपए बरामद कर लिए हैं। किच्छा से संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जो जायसवाल जी है हमारा किच्छा के, उनके माता जी हैं। तो माता जी को पहले से ही दमे का बीमारी था। तो वंस अर्ली मॉर्निंग शी वॉज फाउंड डेड। जो दमे की बीमारी था उस माता जी को शी वॉज फाउंड डेड अर्ली मॉर्निंग, और उसके हाथ में वो था, इन्हेलर था। तो कोई चोट नहीं है, कोई इंजुरी नहीं है, किसी प्रकार की डैमेज नहीं है बॉडी पे। कहीं पे सीन ऑफ क्राइम में कोई वायलेंस का कोई निशान भी नहीं था। मान तो लिया था कि ये तो संभवतः प्रथम दृष्टया में कोई फाउल प्ले नहीं दिख रहा, संभवतः फर्स्ट प्ले में। तो शाम तक इनको पता चल गया कि भाई ये जो है वहाँ पे गहने माता जी का मिसिंग है। तब इनको लगा कि कुछ तो कोई चोरी वोरी हो गया होगा। दैट इज़ व्हाट देयर फर्स्ट इमेज वाज। परंतु इन्होंने धीरे धीरे शक जताते रहे कि भाई हमें लगता है कि ये जो केयर टेकर है इनके द्वारा कुछ किया होगा। तो इस संशय के आधार पर इन्होंने अगले दिन तक तहरीर दिया था। 2 तारीख को तहरीर भी दे दिया। तो तब तक चीज़ें क्लियर भी हो गई कि काफ़ी सीसीटीवी, सीडीआर सब देखकर हमने भी एक वर्कआउट टाइप कर ही लिया था कि ये इनका रोल संदिग्ध है। तो इन्होंने भी साथ साथ में हमारे टीम के साथ जुड़े हुए काम कर रहे थे। ये पंचायतनामा की जो जांच की कार्रवाई है उसी दौरान ये भी सारे सबूतों को उपलब्ध करा रहे थे। आसपास की सीसीटीवी कैमरा वो देख रहे थे। 2 तारीख को इनके द्वारा तहरीर भी दिया गया है, जहाँ पर इन्होंने अंजलि और शिवम के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। तत्काल हमने 302 का एफआईआर भी पंजीकृत कर लिया गया। तब तक हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, वो भी फाउल प्ले को कंक्लूड कर लिया, बेसिकली उसको कंफर्म कर लिया। तो कहानी ये होता है कि जो इनके घर में एक मतलब बेसिकली जिन्होंने पाल के इनको बेटी की तरह रखा था, वो अंजलि, वो अपना बेटी मानती थी, वो माता जी का टेक केयर करते थे वो। लेकिन केवल घर की लड़की की तरह नहीं रहती थी। वो क्या करती थी, जब माता जी अकेली रहती थी, जल्दी सो जाती थी, अपना जो कोई दूर का बुआ का लड़का के साथ उसका संबंध था तो वो उसको लेके आती थी। तो ये सारी चीज़ें करता था। तो ये अंजलि का ना कहीं किच्छा में मकान बन रहा है, तो मकान की वजह से ना, कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा देनदारी हो गया था, तो कर्जा हो गया था। तो शिवम इसको ये आइडिया देता है कि बुढ़िया जो है, हमारा जो बुजुर्ग माता है, वो बहुत सारे ज्वेलरी पहनती है, एंड मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं था, वो एक चेन और एक अंगूठा ऐसा जो नॉर्मल एक लेडीज़ पहनती है, उस पर पड़ गई इनको नज़र। तो इन्होंने ये प्लान किया, जब बुढ़िया होती रहती है तो हम ये काम कर देंगे, उस औरत की कुछ ना कुछ करके उसको दबा के निपटा देंगे। तो इसी व्यवस्थित प्लान के तहत वो 29 की रात को ये करा इन्होंने। जो महिला आई, जो पहले से दरवाज़ा बंद खोल के रखा था, शिवम भी आता है, जो महिला सो गई थी खाना खा के, तो उसके ऐसे ही निकालने का कोशिश किया। इन्होंने सब पूछताछ में ये बताया है कि इन्होंने पहले निकालने का कोशिश किया, बाद में जब महिला जग गई तो तत्काल जो एक पिलो लेके वहीं पर उसको स्मॉदरिंग करके इसका दम घुटा के मौत के घाट उठा लिए गए हैं। उसके बाद जो है एक क्या बोलते हैं, चेन और अंगूठा और विभिन्न ज्वेलरी जो वहाँ पर परिसर में था, वो सबको लेके गायब करके ये वहीं रह गई। तो इस प्रकार की ये हरकतें करा इन्होंने। सेवक ही भक्षक बन गए, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करके 24 घंटा आप जिनको परिवार मान रहे हो,
उन्होंने ही ये भक्षक बने के ये प्रकार राक्षस वाली कृत्य कर दिया इन्होंने। अंजलि और शिवम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है सारा वीडियोग्राफी में ये सारी रिकवरी की कार्रवाई को हमने नए BNSS प्रावधान के अनुसार इन्होंने कर रखा है हमने। और एक चेन, एक अंगूठी और एक चांदी के कुछ सिक्के और ज्वेलरी का छोटा पाउच और 1400 रुपये का कैश और महिला का जो पर्स जो ले गए थे उसमें आधार कार्ड भी था, मोबाइल फोन टच स्क्रीन था, वो सब भी हमने बरामद कर दिया। आकांक्षी जनपद एवं आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी उदयराज सिंह द्वारा 3 माह तक चलने वाले कार्यक्रम की सभी लोगों को शपथ भी दिलाई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 3 माह में 7 कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल में बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उनको और बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान की जाए। किसानों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज जो संपूर्णता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्ट्रेट के इस सभागार से शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को, किसानों को तमाम तरह की बेसिक ज़रूरतें होती हैं आम लोगों को। उस दिशा में भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि आगामी 3 माह में चरणबद्ध तरीके से इन 7 कार्यक्रमों में हमें 100% लक्ष्य हासिल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसव पूर्व सभी गर्भवती महिलाओं की देखभाल की व्यवस्था हो, सभी बच्चों का टीकाकरण हो जाए, गर्भवती महिलाओं को जो पूरक पोषक मिलता है वो समय से मिल जाए, हर व्यक्ति का जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप है उसका परीक्षण हो जाए, स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड मिल जाए, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की दिशा में ये भी एक कदम है। सॉइल हेल्थ कार्ड माने मिट्टी के जांच हो जाए, उनके नमूने ले लिए जाएं समय पर, किसानों को इससे फ़ायदा हो। स्कूलों में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करना है और इसके लिए पूरी प्लानिंग रणनीति तैयार कर दी गई। सारे विभागों की आज सहभागिता है। प्लान हालांकि पहले ही तैयार सब कर चुके हैं, आज से शुभारंभ हो रहा है। इसमें जिन विभागों का योगदान है उन सारे लोगों के साथ मंथन चल रहा है और यहाँ के निकलने के बाद फिर आगे 3 महीने में इन कार्यक्रमों में 100% लक्ष्य हासिल। गुरुवार को चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की BDC बैठक का आयोजन ब्लॉक प्रमुख विनीता फर्त्याल की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में 33 विभागों के अधिकारी व ब्लॉक के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डीएम चंपावत नवनीत पांडे, विधायक लोहाघाट खुशहाल सिंह, अधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। किया है उसमें जो हमारी व्यवस्था भी है कि वर्ष में 4 हमारी BDCs होनी चाहिए। बीच में आचार संहिता होने के कारण इस प्रथम तिमाही में BDC नहीं हो पाई थी, तो आज वो आचार संहिता खत्म हो चुकी है। तो इस क्रम में आज हमारा जो इस वित्तीय वर्ष का पहला जो BDC है वो विकासखंड बाराकोट में आयोजित किया गया है। यहाँ पे सभी विभागों के जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। शासन के भी निर्देश ये हैं कि इस प्रकार की जिस प्रकार की भी जन समस्याएँ का जहाँ सुनने का प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर सभी अधिकारी रहे। आज पूरी संवेदनशीलता के साथ यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि थे उनकी समस्याओं को सुना गया है और प्रयास किया गया है कि उनमें से जो भी हम समाधान यहाँ कर सकते हैं वो हम यहाँ स्थानीय स्तर पर करेंगे। और कुछ नीतिगत मुद्दे भी हमारे सामने यहाँ पे आए थे, तो उनमें जो है पॉलिसी चेंज के लिए ज़रूर वहाँ शासन से भी निवेदन किया जाए। आज क्षेत्र पंचायत की बाराकोट की बैठक में हमारे जितने भी रेकी विभाग थे उसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और हमारे जिला अधिकारी महोदय भी उपस्थित थे। वहाँ पर जो भी हमारी रोड की समस्याएं और पानी की समस्याएं हुई, ज़्यादा समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ और इस बैठक में जो समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हमने सभी जो अधिकारी आए थे उनको आगाह किया कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाना चाहिए। धन्यवाद। चलते ट्रक में नाबालिग से हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी चंपावत अजय गणपति ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने पहले बेला फुसलाकर नाबालिगा को ट्रक में बैठाया था और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 2 जुलाई 2024 को हमारे पास सूचना आई थी कि एक जो धौन गांव की निवासी लड़की है जिसके गांव से लोगों ने ये सूचना दी कि उसके साथ में अपहरण और दुष्कर्म का प्रयास किया जा रहा है। तो इस सूचना के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंप्लेंट लेके इसमें मुकदमा दर्ज किया था। जो मुकदमा
127, 142 और 137 BNS की धाराओं में दर्ज किया गया था, जो अपहरण की धाराएं होती। बाद में उसमें पूछताछ के बाद, लड़की के साथ पूछताछ के बाद 180 के बयानों में धारा 70, 74 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जुड़ गई। उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद में इसमें 3 मेन अभियुक्त हैं, जिनका नाम है संजय भट्ट, रविंद्र उर्फ रविश भट्ट और योगेश थॉल। इसमें से संजय भट्ट और रविंद्र भट्ट, ये संजय भट्ट अमोड़ी का है, रविंद्र भट्ट और योगेश थॉल ये कोट अमोड़ी के हैं। संजय भट्ट और रविंद्र भट्ट को कल गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज योगेश थॉल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। भाजपा के जिला महामंत्री बिट्टू चौहान के नेतृत्व में भगत सिंह चौक रुद्रपुर में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने विगत दिनों लोकसभा के अंदर राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक और देशद्रोही बताते हुए निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हमेशा हिंदू और भारतीय संस्कृति को मिटाने की बात करते हैं, हिंदुओं की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हैं। विकास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। विकास शर्मा ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की भी मांग की। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। डेंगू मलेरिया की परिभाषा देते हैं, ये जानते नहीं है ये भारतीय संस्कृति आदि अनादि काल से चलती आ रही है। इसे अंग्रेजों ने दबाने का काम किया, इसे मुगलों ने दबाने का काम किया, लेकिन इसे कोई दबा नहीं पाया। ये भारतीय संस्कृति है। ये हिंदू क्या है, इन्हें आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि हिंदू कौन होता है, किस प्रकार हिंदू को जिन्होंने गाली दी है, ये जिस प्रकार से हिंदुओं को इतना बोलते हैं, अगर इनके अंदर दम है तो एक बार मुसलमानों के लिए कुछ बोल के दिखाएं, तब इन्हें पता चल जाएगा इस देश के अंदर ये हिंदू ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जो हर चीज को बर्दाश्त करके अपने मन के अंदर रखता है। आज युवा मोर्चा ने सांकेतिक रूप से यहाँ राहुल गांधी का पुतले को फूंका है। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपने जूतों से उन्हें पिटाई भी लगाई है और जो हरकत उन्होंने लोकसभा के अंदर की है, एक देश के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जाके उन्होंने हिंदुओं को जो गाली देने का काम किया है, वो निंदनीय है। उन पे इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनेडी के भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। बरसात में भवन की छत लगातार टपक रही है। छत की सरिया तक साफ नजर आ रहे हैं। भवन की दीवारों में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। बरसात के मौसम में नौनिहाल भारी खतरे के बीच टपकती हुई छत के नीचे बैठने को मजबूर है। पर शिक्षा विभाग के द्वारा मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। विद्यालय के SMC अध्यक्ष त्रिलोचन पांडे ने बताया कि विद्यालय भवन वर्ष 2004 में निर्मित है, जिसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जिसमें कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं त्रिलोचन पांडे, SMC अध्यक्ष, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनेडी। जैसे कि हमारे कनेडी प्राइमरी स्कूल की ये दुर्दशा हो चुकी है। यह बिल्डिंग 2004 में बनी थी। 2024 में मात्र 20 वर्ष में ही यह गिरने के कगार पे पहुंच चुकी है और इसका कोई सुधारीकरण का अभी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं, रोज़ बच्चे आते हैं। मौसम की स्थिति बहुत ख़राब है और बच्चे और टीचर जो भी हैं उनके लिए कभी भी खतरा हो सकता है। मेरी प्रशासन और शिक्षा विभाग से यही अनुरोध है कि बच्चों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और आने वाले समय में कोई ऐसी आपदा बच्चों के ऊपर न आए। चंपावत जिले में गुरुवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले की लाइफलाइन माने जाने वाला टनकपुर चंपावत NH शुक्रवार को स्वाला के पास भारी मलबा आने से बंद हो गया, जिस कारण कई वाहन व यात्री रास्ते में फंस गए हैं। वहीं प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है तथा लोहाघाट से ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए वाया देवीधुरा हल्द्वानी को भेजा जा रहा है। NH बंद होने से लोहाघाट से रोडवेज की अधिकतर बसों का संचालन नहीं हो पाया तथा सड़क खुलने के इंतजार में कई यात्री बस अड्डे में फंस गए हैं। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
सोहनलाल से लेके चंपावत के बीच में बहुत से पत्थर आ रहे हैं और रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, जिसमें हमें कंट्रोल रूम से आदेश मिला है कि गाड़ियों को जो है जिनको ज़रूरी काम है तो वो बायाँ हल्द्वानी से देवीधुरा होते हुए हल्द्वानी से जाएँ। यदि उनको किसी को काम ज़रूरी नहीं है तो वो ये यात्रा न करें, उनसे ये हम यात्रियों को ये बता रहे हैं और डाइवर्ट यहाँ से कर दिया जा रहा है। उच्चतम ने निर्देश दिया कि आप लोग यहाँ पर डाइवर्ट कर दो और इनको यात्रियों को समझाओ, बताओ कि भाई यात्रा नहीं करनी है ऐसे टाइम में। यदि जिनको ज़रूरी जाना है तो वो बायाँ देवीधुरा से जाएँ। सरकारी बसें भी बंद हैं, ये डिपो में ही खड़ी हैं, जो इनके स्टेशन हैं जैसे चंपावत में है तो वो वहाँ खड़ी हो गई है। तो यात्रियों को यदि किसी को ज़रूरी जाना है तो उनको ये समझा रहे हैं कि आप इसमें यात्रा न करें और जिसको ज़रूरी जाना है तो आप हल्द्वानी बायाँ देवीधुरा से जाएंगे, ये बता रहे हैं। शहर के राजपुरा में वार्ड नंबर 12 की पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार द्वारा शिल्पकार सेवा संस्थान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लिवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन समेत कई प्रकार की जांचें की गई। शिविर में सुबह से शाम तक लोगों की काफी भीड़ रही। वहीं स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। निवर्तमान पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार ने बताया कि इस बरसात के दौरान कई सारी बीमारियां होती हैं, जिसके चलते आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें निजी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। साथ ही परामर्श के बाद दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और किस तरह के उपचार यहाँ पे हो रहा है? बरसात का मौसम शुरू हो गया है। बरसातों के चलते ही जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड, निमोनिया आदि ऐसे कई बीमारियां हैं जो लोगों को पकड़ती हैं गंदगी की वजह से। इसी के चलते आज हमने शंकर अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की वजह से साथ मिलकर ये निःशुल्क कैंप का शिविर का आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टरों के परामर्श अनुसार उन्हें देखते हुए उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें 9 तरीके की छोटी बड़ी जाँचें हैं, ब्लड की और हीमोग्लोबिन जाँच हैं, शुगर की जाँच है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है और KFT LFT दोनों जांचें हैं। अभी थोड़ी देर में वो चालू हो जाएगी क्योंकि डॉक्टर साहब आ नहीं पाए हैं। और मैंने इसमें भी इंक्लूड करी थी, शायद वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की। वो शायद नेक्स्ट वीक में एक कैंप लगाऊं तो उसमें वो इंक्लूड करी जाएगी वो जांचें। हल्द्वानी में हुई कई घंटों की बारिश में सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी में 150 mm से ज्यादा बारिश हुई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से सड़क धंस गई। हल्द्वानी तिकोनिया चौराहे के पास वर्कशॉप लाइन में करीब 50 मीटर सड़क धंस गई और गड्ढा हो गया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। जिस जगह पर सड़क धंसी उसके नीचे सिंचाई विभाग की नहर है। फिलहाल सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास भी सड़क धंस गई। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो सरकारी संपत्तियों के भी जो सड़कों में मलबा आने की वजह से जो टूट फूट इत्यादि के डैमेज हुए हैं, उनको विभाग अपना असेसमेंट करेंगे और तात्कालिक रूप से रिपेयर करने की कार्रवाई भी करेंगे। 1-2 जगह पर सड़क धंसने की समस्या भी उत्पन्न हुई है, उसमें भी संबंधित विभागों को हम लोगों ने कल ही एक्टिवेट करके वहाँ काम शुरू करवा दिए थे। उसमें काफ़ी तेजी से काम जारी है और उसको इस हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग रिस्टोर कर देंगे। एक रेलवे स्टेशन के पास भी इशू सामने आया था, वहाँ जल संस्थान का सीवर लाइन का जो चेंबर है उसकी वॉल क्षतिग्रस्त होने की वजह से ऊपर की सड़क गिरी हुई है, तो उसमें जल संस्थान ने भी अपना काम आरंभ कर दिया। हल्द्वानी में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से ही लगातार मूसलाधार बरसात जारी है। वहीं भारी बरसात के चलते गौला नदी का जल स्तर भी बढ़ रहा है। गौला बैराज से सबसे ज्यादा पानी सिंचाई विभाग की नहरों के माध्यम से डिस्चार्ज किया जा रहा है, लिहाजा हल्द्वानी सहित लालकुआं के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता BC नैनवाल का कहना है कि भारी बरसात के चलते पानी का ओवरफ्लो इतना ज्यादा है कि सिंचाई विभाग की नहरें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिससे जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके तहत सिंचाई विभाग अलर्ट मोड में है। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। गौला बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, बीच में अभी थोड़ा कम हो गया है। जैसा कि हल्द्वानी का मैक्सिमम पानी नहरों के थ्रू लालकुआं के होते हुए जाता है। लालकुआं नहरों की कैपेसिटी उतनी नहीं रह गई है जितने हिसाब से पानी आ रहा है, जिसके कारण कुछ जगहों पर नहरें ओवरफ्लो हो रही हैं, कुछ जगहों पर नहरों में आंशिक क्षतिग्रस्त हो रही है। जहाँ जहाँ भी नहरें ओवरफ्लो हो रही है, आंशिक क्षति हो रही है, उनको तुरंत ठीक करवाया जा रहा है। अस्थायी व्यवस्था के तहत मशीन लगवा के साफ करवाया जा रहा है। बैराज की स्थिति सामान्य है। अभी लगभग 12,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर 24 आवर्स एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जैसे ही कोई जलस्तर बढ़ता है तो हमें फिर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके तहत उसको हम ऑपरेट कर लें। अलार्म बजा के भी किस तरह? यस।
अलार्मिंग सिस्टम, सेंसर सिस्टम जुड़े हैं इसमें। ऊपर अगर कहीं वाटर लेवल बढ़ता है तो हमें 1 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके अनुसार हम अलार्मिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं और डाउन स्ट्रीम में लोग सतर्क। उत्तराखंड की 2 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव व हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यशाला देहरादून में 14 और 15 जुलाई को आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि इसमें राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संसद में हिंदू समाज का अपमान किया है। दावा किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश के 1200 से ज्यादा कार्यकर्ता इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सम्मिलित होंगे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14 और 15 जुलाई को होने वाली है, और जिसमें करीब हमारे 1200 से भी अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिन मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतों का प्रयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरे उत्तराखंड की जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती, उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है। और विभिन्न प्रकार के आगामी कार्यक्रम, चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें या भविष्य में होने वाले हमारे पंचायत चुनाव की बात हो, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में तिकोनिया के पास धंसी हुई सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, अजय भट्ट ने कहा कि तिकोनिया में अब पाइप लगाकर सड़क को ठीक किया जाएगा। शहर में कई जगह नदी और नालों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप में बहुत ही रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगह में पूरी नहर धंस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है। नहर बंद होने पर भी ये जमरानी बांध का सारा पानी जो पहले से हमारी नहरें बनाई थी, बाद में कहीं कहीं पर उनका उपयोग हुआ, वो सारा ले जाती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लाल कुआं तक जाती है। इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है। सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं, मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है सब लोगों से, और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी टीम है। अभी जल्दी से जल्दी ह्यूम पाइप इसमें लगाया जाएगा, वो मंगाया गया है। 3 से 4 दिन उसके आने में लग रहे हैं कम से कम, और पूरा फिटिंग करने पर 10 दिन का समय अधिकारी कहते हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन तक हम ठीक कर देंगे। हमने कहा आप 15 दिन ले लीजिए, लेकिन एकदम ठीक करिएगा और उससे आगे नहीं जाना चाहिए फिर। और उसके बाद फिर जब ये ह्यूम पाइप लग जाएगा, सिंचाई विभाग का काम पूरा हो जाएगा, तो PWD का काम प्रारंभ होता है। सड़क जैसी थी वैसी ही बनाया जाएगा, और इसका सर्वे भी किया जा रहा है आगे के लिए, कहीं और आगे ऐसी स्थिति ना आए। तो इसलिए जैसे ही बरसात ख़त्म होगी तो आगे तक भी इसको देखा जाएगा। अगर नई सड़क भी, नई नहर बनानी हो, उसकी मरम्मत करनी हो, नए ह्यूम पाइप डाल के उसे आगे बढ़ाना हो, और फिर नए तरीके से डामरीकरण करना हो तो किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।